हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ नया टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस, जिसे हिंदी में समय और दूरी बोलते हैं। इससे पहले मैंने टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर दिया है और उसमें टाइम एंड वर्क में ही पाइप एंड सिस्टम आता है, उसे भी कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और ज़रूर देखिए। तो शुरू करते हैं अपना टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में आपको जैसा देखने से लग रहा होगा, टाइम एंड डिस्टेंस में तीन चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? टाइम होता है, डिस्टेंस होता है और स्पीड होती है। तो बात करते हैं टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के बारे में। तो ध्यान दीजिए आप बोर्ड पर क्या है, किन तीन चीज़ों की बातें की जाएंगी? डिस्टेंस, स्पीड और टाइम की। तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा 7th 8th 9th में कि दूरी इक्वल टू क्या होता है? चाल इंटू समय, ये पढ़ा होगा। इसी को जो है कि इसी दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस बोलते हैं, चाल को स्पीड और समय को टाइम बोलते हैं। तो एक फार्मूला बनता है। अब दूरी का डी ले लीजिए और चाल का क्या ले लीजिए? एस ले लीजिए स्पीड, और समय का टी। ये फार्मूला बना। अब देखिए क्या फार्मूला बना यहाँ पर। एस इंटू टी, डी इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हुआ। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 20 किलोमीटर, या आप ले लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर से कहीं चल रहा है, तो पूछा जाए कि वो 5 घंटे में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा। मान लीजिए टाइम दे दे, 5 आवर में कितने घंटे कितनी दूरी तय करेगा, ये पूछे। तो आप देख रहे हैं क्या दिया, स्पीड दिया है कि 10 किलोमीटर चलता है पर आवर, मतलब 1 आवर में कितना चलता है? 10 किलोमीटर चलता है। तो 5 आवर यानी 5 घंटे में कितना चलेगा? तो अभी मैंने फार्मूला क्या बताया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड दिया है 10 इंटू टाइम 5, 5 घंटे, तो कितना दूरी चल जाएगा? वो 50 किलोमीटर दूरी चल देगा। तो यही आपका फार्मूला बना, एस इंटू टी, डी इक्वल टू। अब क्या करें, अगर आपको दे दे कि आपको स्पीड निकालनी है, जब आपको स्पीड निकालनी है, फार्मूला यही, आप क्या करें, टी को जब आप उधर लेके जाएंगे, टी को क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में टी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो डी अपॉन क्या हो जाएगा, टी। एक फार्मूला तो ये बना कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। दूसरा फार्मूला बना स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी तरह से आपसे टाइम पूछ दे, तो टाइम अगर पूछ दे तो आप स्पीड मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पीड डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या निकल के आएगा, डी अपॉन यस। ये तीसरा फार्मूला निकल के आ गया। तो ये तीन चीज़ें हैं, क्या है, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। अब देखिए आगे का मैं इसे मिटा बताता हूँ आपको क्या इसमें कॉन्सेप्ट लगते हैं। इसमें 3 वेरिएबल हैं, डिस्टेंस है, स्पीड है और टाइम है। तो अब टाइम देखिए, पहले मैं टाइम से बात करता हूँ, टाइम की। टाइम क्या होता है, कभी आपको देगा टाइम, आपको देगा मान लीजिए आवर में दे दिया, और आपसे कह दे कि इसे आप मिनट में कन्वर्ट करिए। तो जाहिर सी बात है कि टाइम किस में है, आवर में है, उसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। घंटा किस में बदल जाएगा, मिनट में बदल जाएगा जब 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से उल्टा भी पूछ देता है कि मिनट को आपको किस में बदलना है, आवर में। जब मिनट को आप आवर में बदलेंगे तब क्या करेंगे, 1/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से आगे दे सकता है आपको मिनट में, मिनट दे सकता है, और कह दे आपको कि आपको चेंज करना है किस में, सेकेंड में। ये 2 चीज़ें हो गई, ये जो है कि आवर को मिनट में बदलना है, मिनट को आवर में बदलना है। अब दे दे 2 चीज़ें, मिनट दे दे और सेकंड दे दे। तो मिनट को अगर आप सेकंड में बदलेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से जब आप सेकंड से अगर आप मिनट में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1/60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। आपको कोई भी सब्जेक्ट हो उसे तैयार करना हो, यानी उसे आपको
पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना हो तो उसके बेसिक क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं ये जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ टाइम एंड डिस्टेंस, बिल्कुल मैं बेसिक्स जीरो लेवल से उठा रहा हूँ आपको कि अगर आवर दे तो उसे हम मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिनट दे तो सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या सेकेंड दे तो उसे हम आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो कि बिल्कुल बेसिक्स हैं। ये चीज़ें आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर आगे का मैं बात करता हूँ। इसी तरह से मिनट का हो गया, अगर आपको आगे दे दे कि आवर दे दे यानी घंटा दे दे, घंटे को आपको कह दे सेकेंड में बदलने के लिए, तो आप क्या करेंगे, पहले घंटे को मिनट में बदलेंगे। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। अब 60 मिनट हो गए, अब मिनट को अगर आप सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कितना आ गया ये 3600 सेकेंड हो गया। अगर घंटे को सेकेंड में बदलना है तो आप क्या करेंगे, 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, सेकेंड निकल जाएगा। इसी तरह से अगर आपको सेकेंड से किस में बदलना हो, आवर में बदलना हो, तब क्या करेंगे आप 1/3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सारी चीज़ें टाइम के लिए हैं। इसी तरह से डिस्टेंस को अब क्या करता है, क्वेश्चन में आपको दे देगा कि कुछ डिस्टेंस जो किलोमीटर में दे दे, किसी को मीटर में दे दे, तो आपको सारे डिजिट क्या, सारे जो यूनिट हैं उसे आपको एक ही में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं सारी चीज़ें अभी आपको बताऊंगा कि अगर किलोमीटर दे दे तो उसे आप मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर हेक्टोमीटर दे दे तो आप उसे मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या मीटर दे दे तो उसे सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इसे मिटा के इसमें जो है कि अब डिस्टेंस, पहले मैंने टाइम की बात किया, अब बात करते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस देखिए क्या है, डिस्टेंस की बात करते हैं। तो डिस्टेंस में मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ। किलोमीटर, फिर क्या होता है हेक्टोमीटर, फिर किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, फिर किलोमीटर होता है, डेकामीटर होता है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, और क्या होता है फिर मीटर होता है, किलो, हेक्टो, डेकामीटर, फिर डेसी होता है, डेसीमीटर होता है। और ये आप लाइन से याद करेंगे, किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, फिर क्या आता है सेंटी आता है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर आता है, क्या आता है मिलीमीटर आता है। ये सारी चीज़ें हैं, कितने हैं 3, 6, 7 कन्वर्ट करने के लिए। अब देखिए कैसे आप इसे कन्वर्ट करेंगे। आपको दे दे किलोमीटर, किलोमीटर से कह दे आपको हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है या फिर डेकामीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिए इस पर, आपसे कह दे कि किलोमीटर से कन्वर्ट करना आपको हेक्टोमीटर में। यहाँ से आप कितने अंक जा रहे हैं, एक स्टेप नीचे जा रहे हैं। जब आप एक स्टेप नीचे जाएंगे तब किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। किसे, अगर किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ही। आप इसे क्रम से याद, आपको ये पूरी चीज़ें क्रम से याद होना चाहिए। क्या है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये चीज़ें क्रम से याद होंगी, तब आप जो है किसे आसानी से कर लेंगे। कैसे, किलोमीटर को अगर आपको हेक्टोमीटर में बदलना है, किससे, एक ही स्टेप नीचे आए हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 किलोमीटर में, 1 किलो में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, 10 हेक्टोमीटर होता है। ठीक, दस हेक्टोमीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना होता है, 10 हेक्टोमीटर होता है। इसी तरह से आपको कह दे 1 किलोमीटर में आपको बदलना है, 1 किलोमीटर को बदलना है, यानी किलोमीटर को बदलना है डेकामीटर में, तो कितने स्टेप आप नीचे आए हैं, 2 स्टेप। 2 स्टेप आप नीचे आए हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 100 से। 1 स्टेप आए हैं तो 10 से मल्टीप्लाई किए हैं। अगर आप 2 स्टेप आए हैं, 2 स्टेप आए हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। इसी तरह से अगर आप 3 स्टेप आए हैं तो किससे करेंगे, 1000 से। यानी कि
1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है। ये चीज़ें आपको याद होनी जरूरी है। आप समझ रहे होंगे कैसे होगा। इसी तरह से आपको कहीं से भी उठा सकता है, आपसे पूछ दे कि 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप देख लीजिए डेकामीटर से पूछा है 1 2 3, कितने स्टेप आप आगे आए हैं, 3 स्टेप आगे आए हैं। जब 3 स्टेप आगे आए हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से 4 स्टेप जाएंगे तो 10,000 से करेंगे। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आपसे कह दे मीटर से सेंटीमीटर बदलना है तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 2 स्टेप आए हैं इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से कोई भी हो आप कर सकते हैं। अगर इसी तरह से आप उल्टा कर सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछ दे कितने हेक्टोमीटर को आप किलोमीटर में चेंज कीजिए। मैं इसे मिटा के आपको आगे का बताता हूँ कि आगे जब उल्टा पूछ दे कि हेक्टोमीटर को आपको किलोमीटर में बदलना है, या फिर डेकामीटर को किलोमीटर में बदलना है, या फिर मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब आप ध्यान दीजिए, मैंने बता दिया कि किलोमीटर को हेक्टोमीटर है, इस तरह से कैसे सीधे चेंज करेंगे। लेकिन रिवर्स पूछ दे कि हेक्टोमीटर को आपको किलोमीटर में चेंज करना है, तो आप जब उल्टा जाएंगे, एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं, जब नीचे आ रहे थे 10 से मल्टीप्लाई हो रहे थे, जब ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1/10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/10 से। अगर हेक्टोमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, यानी कि एक हेक्टोमीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो कितने किलोमीटर होंगे, 1/10 किलोमीटर होंगे। ये चीज़ें आपको याद करनी होंगी। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक स्टेप जो है तो 1/10 से। इसी तरह से अगर आप 2 स्टेप यानी डेकामीटर से आपको किलोमीटर पूछ दे तो कितने स्टेप गए हैं, 2 स्टेप ऊपर गए हैं। जब 2 स्टेप आप ऊपर जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/100 से। यानी 1/100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर में वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसी तरह से मीटर में कह दे तो मीटर से कितना स्टेप जाएंगे किलोमीटर के लिए, 3 स्टेप जा रहे हैं, तो कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/1000 का। 1/1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो किलोमीटर में चेंज हो जाएगी मीटर की वैल्यू। इसी तरह से कह दे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, 2 स्टेप ऊपर गए हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/100 से। ये सारी चीज़ें हो गई। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो 1/10 से, एक स्टेप जाएंगे ये 1/10 से, 2 स्टेप जाएंगे तो 1/100 से, 3 स्टेप जाएंगे तो 1/1000 से। इसी तरह से कहीं से भी उठा के कोई चीज़ें पूछ, जैसे डेसीमीटर से पूछ दे डेकामीटर, कितने स्टेप गए, 2 स्टेप, तो 1/100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई किलोमीटर की, यानी किलोमीटर कैसे वेरी करता है। किलोमीटर मीटर में, मीटर सेकंड में, मीटर जो है सेंटीमीटर में, ये सारी चीज़ें कैसे कन्वर्ट होती हैं। तो ये रहा डिस्टेंस का। इसी तरह से अब मैं बात करूँगा स्पीड की, यानी स्पीड को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। अब मैं बात करता हूँ स्पीड की। स्पीड दे दिया किलोमीटर पर आवर में, और आपसे पूछ दे कि आप इसी स्पीड को जो है मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए, तो कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए, आपको 2 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। अगर दे दे किलोमीटर पर आवर में और आपसे कह दे कि आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो आपसे कहे कि किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। इसी तरह से आपको कह दे कि मीटर पर सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, इसी का उल्टा 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 5/18 से। आपको ये आया कहाँ से, मैं बिल्कुल जो भी बताता हूँ बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि ये आया कहाँ से, कैसे आया, तो मैं बता रहा हूँ कैसे आएगा। अब देखिए किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर दिया है आपको कन्वर्ट करना मीटर पर सेकंड में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और आवर मैंने बताया था कि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, मैंने बताया था 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। 3600 सेकंड होते हैं। आप इसे काट लीजिए,
दो पंजे 10 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। यहीं से आपका निकल के आ गया कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से दे दे आपको मीटर पर सेकंड में और आपको कह दे कि किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 18/5 से इसी का उल्टा कर देंगे। 5/18 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पर क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मीटर पर, किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा उल्टा करने। इसे मिटा के मैं आपको आगे बताता हूँ। मैं अगला कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगले कॉन्सेप्ट में क्या है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में दे देता है कि डिस्टेंस समान है। जब डिस्टेंस समान होती है उसमें जो है कि स्पीड की रेशियो और टाइम की रेशियो क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। चलिए ध्यान दीजिए। पहले अगर दे दे आपको डिस्टेंस क्या हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो आपको फार्मूला क्या पता है, d = s × t होता है। अगर आपको t इधर लेकर चले जाएं तो क्या होगा, s/d/t = s हो जाएगा। आपको कहा है कि d कांस्टेंट है। जब d कांस्टेंट है s इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो किसके हो जाएगा, 1/t की। यानी कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा स्पीड जो है उल्टा होगी किसके, टाइम के। ठीक, अगर मान लीजिए 2 ट्रेनें हैं, कोई मैं दे रहा हूँ आपको एक क्वेश्चन। 2 ट्रेनें हैं, पहली ट्रेन जो है 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, दूसरी ट्रेन जो है 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ये इनकी स्पीड की रेशियो। अब देखिए क्या है, ये इनकी स्पीड की रेशियो हो गई 20:30, कट जाएगा, कितना आया है, 2:3 हो गया। ये तो हो गई आपकी स्पीड की रेशियो। लेकिन आपसे कह दे कि आप टाइम का रेशियो बताइए, तो टाइम का रेशियो कैसे निकालेंगे आप, इसी का उल्टा हो जाएगा। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, ये जो है 3:2 हो जाएगा। यानी कि स्पीड की रेशियो 2:3 है। जब डिस्टेंस समान हो तब के लिए है कि जब डिस्टेंस समान हो तब के लिए स्पीड की रेशियो 2:3 हो तो टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी, 3:2। टाइम की रेशियो उसकी उल्टा हो जाएगी। या फिर दे दे टाइम की रेशियो 3:2 तो स्पीड की रेशियो क्या हो जाएगी, 2:3 हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब कैसे आया, मैं इसे भी बता रहा हूँ कैसे होगा। मान लीजिए 2 ट्रेनें हैं, किसी डिस्टेंस डी को पहली ट्रेन तय करती है, उसकी जो है स्पीड s1 है और इसके जो टाइम वो लेता है t1 लेता है। इसी तरह से दूसरी ट्रेन है, वो भी सेम डिस्टेंस तय करती है d, और उसकी जो स्पीड है s2 है और उसका जो टाइम हो क्या है, t2 है। तो अब यहाँ से निकाल लेंगे d = मैंने बताया था क्या होता है, s1 × t1 हो जाएगा यहाँ से। अब दूसरे के लिए क्या निकलेगा, d = s2 × t2। अब d यहाँ भी है, d यहाँ भी है, d और d की एक दूसरे क्या इक्वल हैं, तो आप रख देंगे s1 × t1 = क्या हो जाएगा, s2 × t2। अब s2 को उधर लेकर आइए, t1 को उधर लेकर आइए, तो s1/s2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो इधर किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर t2 क्या है, t2 तो इसी तरह रहेगा, t1 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा t1, तो t1 हो जाएगा। अब देख रहे होंगे इसको, ये एक दूसरे को इनका रेशियो जो है एक दूसरे के उल्टे, यानी s1/s2 है, यहाँ पर t2/t1 है, एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। तो यही एक फार्मूला यहाँ से बनता है कि s1/s2 = क्या हो जाता है, t2/t1। एक दूसरे क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हैं। तो दोस्तों अभी बात मैं कर रहा था डिस्टेंस की, तो आपको समझ में आया होगा डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम की रेशियो क्या होती है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। इसी तरह से अगर आपकी स्पीड को, अगर आपको पहले मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ फिर मैं टाइम की बात करता हूँ, अगर आपको क्या दे दे, टाइम को कांस्टेंट दे दे, जब टाइम को कांस्टेंट दे देगा तब के लिए क्या रेशियो बनेगी। तो चलिए इसे मिटा के मैं बताता हूँ, टाइम अगर कांस्टेंट हो जाए तब के लिए क्या करेंगे।
जब टाइम कांस्टेंट हो जाए तब के लिए अभी मैंने यही फार्मूला बताया आपको, d इक्वल टू क्या होता है, यस इंटू टी होता है। अब यहाँ पर टाइम क्या है, कांस्टेंट हो गया। जब टाइम कांस्टेंट हो गया तो d क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू d प्रोपोर्शनल टू यस हो जाएगा, यानी कि रेशियो हो जाएगा जब टाइम क्या हो, कांस्टेंट हो तब के लिए होगा। अब देखिए मैं लेता हूँ फार्मूला, कुछ बताता हूँ। मान लीजिए कोई ट्रेन है, वो टी समय में कहीं पहुँचती है और डिस्टेंस वो d1 तय करती है और उसकी स्पीड क्या है, s1 है। इसी तरह से दूसरी ट्रेन है, टी समय में ही d2 डिस्टेंस तय करती है और स्पीड कितना है उसकी, s2 है। तो आप रखिए फार्मूले पर, देखिए क्या होगा। आपको पता है अभी मैंने टी वाला फार्मूला बताया था, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन यानी d1 अपॉन क्या हो जाएगा, s1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी t बराबर है, टी और टी सेम है, तो क्या होगा यहाँ पर d2 अपॉन s2 हो जाएगा। d2 अपॉन s2 हो गया। अब t यहाँ भी है, t यहाँ भी है, इस t की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। अब आप क्या करेंगे, d1 अपॉन s1 लिखेंगे और यहाँ पर क्या होगा, d2 अपॉन s2 होगा। अब d को एक साथ करिए और s को एक साथ करिए, तो क्या यहाँ पर बनेगा, d1 अपॉन d2 हो जाएगा और यहाँ पर s1 डिवाइड में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ नीचे है तो s1 अपॉन क्या हो जाएगा, s2। अब देख रहे होंगे कि जो d1 का रेशियो वही s1 का है, जो d2 है वही s2, यानी कि अगर दे दे टाइम कांस्टेंट हो, टाइम क्या हो, कांस्टेंट हो, अब आपको दे दे डिस्टेंस की रेशियो दे दे, दो ट्रेनें हैं, दोनों की डिस्टेंस की रेशियो 2:3 है, तो आपसे कह दे स्पीड की रेशियो क्या होगी, तो स्पीड की रेशियो क्या होगी, वही होगी जो डिस्टेंस की रेशियो होगी। तो आप लोग ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ भी क्या है, इन दोनों का जो रेशियो समान है, d1 अपॉन d2 इसको s1 अपॉन s2, दोनों के रेशियो समान है। तो 2:3 अगर d1 का रेशियो है, d की रेशियो है, डिस्टेंस की रेशियो है दो ट्रेनों का, तो इसी तरह स्पीड का भी रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। कब होगा, जब टाइम आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तभी के लिए फार्मूला लगेगा। अगर टाइम कांस्टेंट नहीं होगा तब ये नहीं लगेगा। ठीक, इसे मिटा के फिर मैं बताता हूँ, अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाए तब के लिए क्या करेंगे। अभी मैंने बताया आपको कि अगर टाइम कांस्टेंट हो तब के लिए क्या होगा, जब टाइम कांस्टेंट होगा तो d यानी डिस्टेंस और स्पीड की रेशियो क्या होगी, समान होगी। अब आगे हम बात करते हैं कि अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट हो जाए तब के लिए क्या करेंगे। अगर आपकी क्या हो जाए, स्पीड कांस्टेंट हो जाए, तभी अब मैं फार्मूला क्या होता है, d इक्वल टू एस इंटू टी होता है। अब स्पीड कांस्टेंट हो गई, जब स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी तो d प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, t, यानी कि जो रेशियो डिस्टेंस की होगी वही रेशियो टाइम की होगी। जब क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा तब के लिए होगा। अब देख लीजिए, मान लीजिए कोई गाड़ी यस, उसकी स्पीड यस है, दूसरी भी कोई वाहन है उसकी भी स्पीड क्या है, यस है, और पहली जो है d1 डिस्टेंस तय करती है और उसका जो टाइम कितना लेती है, t1 लेती है। उसी तरह से दूसरी जो वाहन है उसकी जो डिस्टेंस है वो d2 डिस्टेंस तय करती है और उसकी जो टाइमिंग है वो t2, यानी वो t2 समय में d2 डिस्टेंस तय करती है। इसी तरह से पहली वाली t1 समय में d1 डिस्टेंस तय करती है। तो आपको अभी मैंने फार्मूला बताया था, यहाँ स्पीड इक्वल टू d अपॉन टी बताया था, तो यहाँ से ले लीजिए, स्पीड हमारी कांस्टेंट है, एस ले लेते हैं। अब यहाँ पर d1 डिस्टेंस तय करता है कितने समय में, t1 में। इसी तरह से दूसरे का भी स्पीड सेम है, यस होगा, और ये जो d2 डिस्टेंस तय करता है और t2 समय लेता है। जब s और s इक्वल टू है, समान है, तो आप यहाँ भी रख सकते हैं एक दूसरे की वैल्यू, d1 अपॉन t1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, d2 अपॉन t2 हो जाएगा। अब d को एक साथ करिए और t को एक साथ करिए, तो d इधर चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, d1 अपॉन d2 हो जाएगा। इसी तरह से t1 उधर चला जाएगा और t2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या मिला आपको कि d1 अपॉन dt को जो रेशियो होगी वही रेशियो t1 अपॉन t2 का होगा। देखिए, मान लीजिए दो ट्रेनें हैं, उन दोनों की स्पीड जो है समान है, यानी पहली ट्रेन 20 किलोमीटर पर आवर से चलती है, दूसरी ट्रेन भी 20 किलोमीटर पर आवर से चलती है।
तो वो जो डिस्टेंस तय करती है उनके डिस्टेंस की रेशियो दे दिया कि 2:3 है, तो उनका पूछ दे आपसे कि टाइम की रेशियो क्या होगी। तो मैंने अभी बताया जब स्पीड क्या हो कांस्टेंट होगी तब जो डिस्टेंस की रेशियो होगी वही क्या होगी, टाइम की भी रेशियो होगी। तो जब डिस्टेंस की रेशियो 2:3 होगी तो टाइम की भी रेशियो क्या होगी, 2:3 होगा। यानी कि जो डिस्टेंस की रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक हैं, ये चीज़ें आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन में फंसोगे। बहुत से लोग आते हैं और जो कि सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करने पर आप फंसते हैं, आगे चल करके आप कन्वर्ट नहीं कर पाते चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक तैयार होना बहुत ज़रूरी है। ये सारे मैंने बेसिक बता दिए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, पहले बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल हाई लेवल तक मैं लेके जाऊंगा। तो दोस्तों ये आज सारा बेसिक्स था, मैंने सारे बेसिक्स बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। कल मैं जब लेक्चर लूंगा तो आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा। आपको ये चीज़ें बिल्कुल नोट डाउन कर लेने कहीं पर और इसे 1-2 बार पढ़ लेने हैं। जब पढ़े रहेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।